खामोशियाँ पी लूं, खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ओके, शॉपिंग तो होनी चाहिए। तो फिर क्या ख्याल है मिस नाजी, चलें? हाँ हाँ जाओ तुम लोग, हैव फन। मैं बैग लेकर आती हूँ। सलाम है भाई, दीदार किए बिना आशिक बन गया और दिल भी आ गया। यही तो प्रॉब्लम है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं अंकल अमीन का भतीजा हूँ। ऑफिस का बहाना करके यहाँ तो शॉपिंग डेट चल रही है। अरे नहीं मामा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ तो ऊपर फूड कोर्ट में मैं और रूमी खाना खाने आए। अच्छा, यहाँ कौन सा मशहूर रेस्टोरेंट है? Are you okay? मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो। छोड़ दूं? छोड़ो मुझे, सब देख रहे, छोड़ो मुझे। Are you sure? यस। Sorry. स्टूपिड। आप ही नहीं कहा था छोड़ दो। ऐसे थोड़ी बोला था कि छोड़ दो। छोड़। Are you okay? कुछ है अगर तो इश्क है। Sorry. इश्क है, इश्क है। परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या? ये क्या था? कुछ भी नहीं। इमाद, ये फिक्र सबके लिए है या कुछ स्पेशल लोगों के लिए है? लेकिन मामी, इमाद की फिक्र तो मैं हूँ। मुझे लगता है इमाद को वैसी भी आदत है सबकी हेल्प करने की, तो इसलिए। कृष्णा में बोलते नहीं, सिर्फ दिल में गूंजते हैं। बेटा अगर हो गया तो फिर चले? चलें, मैं आप दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। बाइक पर? नहीं, मामा की गाड़ी पे ड्रॉप कर देता हूँ। रूमी आ जाएगा बाइक। मामी ये तो अच्छा आइडिया है, इमाद ही हमें छोड़ देगा। चलें फिर। अरे वाह, 2 बोल उसने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो फौरन ही तैयार हो गए चलने के लिए। हे मामी, इमाद ने आज पहली बार मेरी खुद से तारीफ की है। कुछ तो बात है ना फिर मुझ में। चलो इमाद। आप दोनों चलें, मैं जरा वो बाइक की चाबी मेरे पास है, मैं रूमी को देके आता हूँ। आजा भाई, आजा 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 अंदर, आजा 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 आजा। दरवाजा बंद कर भाई। नूरा, ओ नूरा, अबे इतना बड़ा घर अकेला छोड़ के सब कहाँ चले गए हैं? कैसर साहब, थोड़ा सब्र कर लें। इतना बड़ा घर है, इधर तक आते आते टाइम तो लगेगा ना। ये तो बात देखने दो मुझे कौन है। ओ नूरा। अस्सलामुअलैकुम साहब जी। अब वालेकुम सलाम। देखो आ गई, फौरन आ गई हैं। नूरा एक काम करो भाई, जाओ जबरदस्त सा फ्रेश जूस बना के लेकर आओ। मेरी तरह फ्रेश होने चाहिए। जी अभी लाए। अब बच्ची है,
हर जगह बस ऐसे ही गोरी मारना है। चल ओ चल। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है भाई। अबे कुछ गर्मी नहीं हो रही? अल्लो सिरे मोड़िए पड़ा हुआ है। अबे ना जाने कब हमारा राज होएगा इस घर पे। हाय हाय हाय। एसी चलाने से अगर राज होता ना तो एसी वाले मालिक होते घरों के। एक बात बताऊं, जादू टोने के बगैर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बारे में सोचें। अरे बेगम, तुम्हारा मशवरा तो संभाल के रखा हुआ है, वरना पीर बाबाओं की लिस्ट तो बहुत पुरानी है मेरे पास। पर क्या है कि मैंने सब्र किया हुआ है। बेटी है ना मेरी, वही ताज पहनाएगी। मेरी बेटी है ना, वही ताज पहनाएगी। खुद कुछ मत कीजिएगा, हमेशा दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा। अरे बेगम, अब तू क्या जाने आजकल जिंदगी में चल क्या रहा है, किस डगर पे जा रही है जिंदगी है? साहब जी जूस। साहब जी क्या हो गया है? तुम यहाँ रखो रखो। कितनी देर से नूरा हाथ में पकड़े खड़ी है जूस को, कहाँ घूमे आप? अच्छा तुम ये बताओ मुझे, ये भाभी और ये लोग सब कहाँ हैं? मिजनी बीबी और आरफा बीबी तो शॉपिंग के लिए गई हैं और बाकी सब ऑफिस। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, भी हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। किधर दिमाग चल रहा है आपका? है कारोबार में या किसी नए साजिशी ड्रामे में? अरे नहीं, मैं तो सोच रहा था कि ये काम अब जादू टोने से चलने वाला नहीं। किसी तगड़े पीर बाबा को पकड़ना ही पड़ेगा। एक मिनट, एक हाँ रशीदा, मुझे इस बार ना ऐसे बाबा का नंबर देना जो टोकन वाला ना हो, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो। अच्छा अब तुम मुझे बाबा जी का नंबर दो जो हमारे ख्वाबों को हकीकत में बदलते और दामाद को बंदर बनाते। भेज रही है नंबर। बैठे बैठे। आप मेहमान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज कुछ खास लग रहा है मुझे। नाजी, आप मुझे मेहमान भी नहीं मानती तो फिर इस तकल्लुफ की वजह? अच्छा नाजी, अगर आपसे एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेगी? जी बोलिए। सोचता हूं कि कैसे कहूं, लेकिन कहना तो पड़ेगा। मैं अपने घर वालों को आपके घर भेजना चाहता हूं, आपका हाथ मांगने के लिए। जी अगर
अगर आपको बुरा लगा है तो प्लीज प्लीज मैं नहीं भेजूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बुरा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। इनफैक्ट ये बात सुन के तो दिल को अच्छा लगा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं ना, आनिया मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। उसकी शादी फिलहाल मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसे छोड़ के अपने बारे में सोचूंगी तो थोड़ी सी सेल्फिश लगूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है नाज़ी। हम जो भी करते हैं ना कि हम दोनों मिलकर इस खुदगर्जी को शराफत में बदल देते हैं और हम आनिया के लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। आनिया की शादी भी हो जाएगी और आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी। बस बस आप आ कर दें। पहले आनिया फिर आप। और वैसे भी मोहब्बत में थोड़ा सा इंतजार करे ना इंसान, तो उस मोहब्बत के लिए इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन एक बात है नाज़ी, अगर मोहब्बत में इंतजार बहुत तवील हो जाए ना तो उम्र भी घटा देती है। और वैसे भी ये मोहब्बत का पहला बाब है नाज़ी। आगे ये कहानी हम दोनों मिलकर लिखेंगे। और अगर कोई कहानी लिखने वाला आप जैसा हो तो सफर भी बड़ा अच्छा हो सकता। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो फिर मैं हाँ समझू? या चले तो देखें फिर हम भी आपकी मोहब्बत में कितना इंतजार करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मजे में? बैठे। आजा मेरा बेटा, आजा आजा आजा। बैठ 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 बैठ, शाबाश, बैठ जा। हाँ भाई बैठ जा। यकीन जानिए भाई साहब और बानो, आप दोनों की आने की इतनी खुशी हुई है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। मम्मा भी आज बहुत फ्रेश लग रही हैं। ऐसा लग रहा है डायरेक्ट कॉलेज से तैयार होके आई हैं। हद करती हो बेटा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे तुम बहुत खुश लग रही हो। अरे वो इमाद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। भाई साहब वो अंदर गया है, फोन पे बात कर रहा है, बस अभी आता ही होगा। अच्छा अच्छा। तो थक गई, उतना रश होता है मार्केट से। आनिया? बहुत। बस इतनी सी शॉपिंग की है तुमने? मुझे तो लगा तुम पूरा मॉल खरीद के लाओगी। और ये सेट कहाँ है? मुझे तो वो ड्रॉप करके चली गई और जाते जाते 2 जुमले बोल गई। पेट्रोल महंगा हो गया है। क्या मतलब? बस खाला, मैंने ना फैसला कर लिया है। मैं जॉब करूंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी। मुझे खड़ूस है ना, उसको बताऊंगी कि मैं भी किसी काम की हूं, फजूल नहीं हूं। कौन खड़ूस? वही मालिक मकान, उसका जो बेटा था। क्या कह रहा था? किराया डबल कर देगा। करके दिखाए डबल। मैं भी उसको डबल किराया दूंगी, जॉब करूंगी ऐसी की तैसी। अरे क्या बातें कर रही हो आनिया? तुम्हें किसने कहा है जॉब करने के लिए? भाई अगर मुझसे पूछो ना तो मैं तो इजाजत ना दूं तुम्हें नौकरी करने की। और वैसे भी माशाल्लाह हमारी अच्छी खासी सेविंग्स हैं। हमारा गुजर बसर तो बहुत अच्छा होता है। इजाजत? बिल्कुल भी नहीं। कब तक हर किसी की बातें सुनते रहेंगे? मेरा ना मीटर शॉर्ट हो चुका है, सारे फ्यूज उड़ चुके मेरे। मैं किसी की नहीं सुनूंगी और अब कुछ करके दिखाऊंगी, जॉब करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा मुझे सीरियसली बताओ, सिड ने कुछ कहा है? अब जो होना था ना वो हो चुका है। पानी सर से गुजर चुका है। अब मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी, जॉब करूंगी, ऑनलाइन जॉब करूंगी, पार्ट टाइम ही क्यों ना हो।
लेकिन मैं अब जॉब करूंगी, ये मेरा अहम फैसला। अरे भाई बताओ तो सही, हुआ क्या है? और खाला आप तो मेरी हर बात मानती हैं ना। बचपन से लेके अब तक आपने मेरी हर चीज पे मेरा साथ दिया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस फैसले में भी मेरा साथ देंगे, ठीक है ना? अजीब लड़की है भाई, पल में माशा पल में तोला। इसके तो प्लान्स ही समझ में नहीं आते। हाउ अनप्रेडिक्टेबल। इमाद, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? आप किसकी बात कर रही हैं? इतने भी अनजान मत बनो, तुम खूब जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पता नहीं मामा, आप किसकी बात कर रही हैं, मैं तो नहीं जानता किसी को। शायद गलतफहमी हुई आपको। मामी आप इमाद को क्यों तंग कर रही हैं? अगर वो बोल रहा है कि वो नहीं जानता उस लड़की को, तो नहीं जानता होगा।